हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें मैं लेने वाली हूँ शिव शक्ति के मैसेजेस। एक्चुअली मैं कोई और रीडिंग करने बैठी थी अभी जस्ट, तो मुझे ये मैसेज आया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे शिव शक्ति का मैसेज लेना है। अदरवाइज़ ये पिकअप आइल होने वाली थी और ये किसी और टॉपिक पर होने वाली थी ये रीडिंग। लेकिन मुझे लगा कि मैंने इस मैसेज को इग्नोर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि इसमें ज़रूर कुछ खास है, कोई वार्निंग हो सकती है, इसमें कुछ अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, किस तरह के मैसेजेस आने वाले हैं, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन तक ये पहुँची है, सबके लिए नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपको अट्रैक्ट किया है, किसी कारणवश आपको लगा कि इस वीडियो को देखना चाहिए, इस रीडिंग को देखना चाहिए, तो इसमें आपके लिए मैसेज ज़रूर है। फिर चाहे वो एक मैसेज हो, चाहे वो 2 मैसेजेस हों आपके लिए, चाहे वो आपके लिए सारे के सारे मैसेजेस हों, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। वो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग को शुरू करूँ, शिव शक्ति के साथ कनेक्ट करूँ, आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाकर जय शिव शक्ति लिखना और अपना नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँ। जैसे जो लोग नाम लिखते हैं मेरी वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर, तो उनकी एनर्जीज मुझ तक पहुँचती हैं, तभी तो इस तरह के अचानक से मैसेजेस आते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें पता होता है, यूनिवर्स को पता होता है कि अब ये इंसान इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं एनर्जीज़ के बेसिस पे। तो लंबी गहरी सांस लो और भोलेनाथ का नाम लो, माँ काली का नाम लो, शिव शक्ति का नाम लो। हम जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं माँ काली का डेक इस्तेमाल करूँगी। जय हो। हे माँ काली, प्लीज़ गाइड करें कि ये किस बारे में रीडिंग होने वाली है, किस बारे में रीडिंग होने वाली है ये। पहले मैं आपके ना सारे कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये किस बारे में है, तो मुझे भी ये समझना पड़ेगा। तब तक मैं शफ़ल कर रही हूँ। आपको शफ़लिंग पसंद है तो आप देखें, अगर आपको नहीं पसंद है आप स्किप करके आगे जा सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हे मेरी माँ, गाइड करें कि क्या मैसेजेस हैं जर्नी टू इनर लाइट के व्यूअर्स के लिए। जय गंगा मैया। गंगा मैया का नाम क्यों आया? ओके, आप में से कोई गंगा मैया से बहुत प्रेम करता हुआ हो सकता है। ओके, मैं दिखा देती हूँ आपको। एक कार्ड आया है माँ भवतारिणी का, दूसरा कार्ड आया है त्रोमा, क्या लिखा है, नागमो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, 2 कार्ड्स लिए मैंने इसमें से, बाकी कंफर्मेशन के लिए बाद में लेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि ये रीडिंग किस बारे में होने वाली है, ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, व्यूअर्स के लिए कंफर्मेशन दें। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। भोलेनाथ हाजिर नाजर, हाजिर नाजर भोलेनाथ। ओके ओके, तो ये ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। मुझे इतना समझ में आ गया है कि ये मेरे वही प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। मैंने बताया था ना कि मेरी जो कोर ऑडियंस है वो स्पिरिचुअल ही है, जो जुड़ चुके हैं वो भी स्पिरिचुअल हैं, ज़्यादातर उनमें से, आई मीन 98% लोग स्पिरिचुअल हैं, और जो आगे जुड़ेंगे अभी फ्यूचर में वो भी स्पिरिचुअल लोग ही जुड़ेंगे मेरे साथ। तो भोलेनाथ का मैसेज ले लेते हैं। भोलेनाथ हाजिर नाजर, काल भैरव, नहीं, एक कार्ड वैसे आया लेकिन मैं इसे नहीं लूँगी। शिवाज बोल नंदी। ओके, भोलेनाथ हाजिर नाजर, हाजिर नाजर, भोलेनाथ। बताएं आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। जर्नी टू इनर लाइट के जो स्पिरिचुअल लोग हैं
हमारे साथ जुड़े उनके लिए क्या मैसेज है, क्या अर्जेंट मैसेज है, आप क्या कहना चाहते हैं। द इटर्नल नाउ, ठीक है। एक और कार्ड भोलेनाथ, डिस्ट्रॉइंग ईगो, ठीक है। और इसके अलावा देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि आपको शिव शक्ति की रीडिंग करनी है। वो एंजल्स ही होते हैं जो हमें आवाज़ देते हैं, चाहे वो अंदर से आवाज़ आए या बाहर से, ठीक है। डायरेक्ट उनसे बात करना इतना इजी नहीं होता है, होती है बात उनसे मतलब, लेकिन हर बार नहीं होती। ज़्यादातर उनके मैसेजेस एंजल्स ही पहुंचाते हैं हमारे तक, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि क्या ख़ास बात है आज के इस रीडिंग में, कुछ गाइड करें कि कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, एक कार्ड ये मुझे बहुत, डोंट स्टॉप, ठीक है। इनफ कार्ड्स ले लिए मैंने, तो पहले मैं थोड़ा सा इसे देख लूँ, सेट कर लूँ आपके कार्ड्स को, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। तब तक आप रेस्ट करो। हेलो माय सोल्स, माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अब मैं अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ कि ये मैसेज इतनी अर्जेंटली क्यों आया है, क्यों अचानक से मुझे ये मैसेज आया कि आपको शिव शक्ति का मैसेज लेना है। क्योंकि शिव शक्ति आपसे कुछ कहना चाहते थे आपकी करंट सिचुएशन के लिए, ठीक है। आप तो सबसे पहले तो आप स्पिरिचुअल लोग हो, इसलिए मैंने इस रीडिंग को कलेक्टिव किया है, ठीक है। क्योंकि शिव शक्ति का मैसेज है और मतलब इस तरह के जो स्पेशल मैसेजेस होते हैं ये कलेक्टिव ही होते हैं, ये उन तक ही पहुंचते हैं जिन तक पहुंचने होते हैं। दूसरी इसमें ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर जो ये कार्ड आया है ट्रोमा नगमों का, ये आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपका जो फेज़ है स्पिरिचुअल जर्नी का, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऊपर के सरफेस पे कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, आपको मतलब आपकी नज़र से अगर हम देखें, इन दो आँखों से देखें तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है। हो सकता है आप बीमार हों, कोई लंबी बीमारी से गिरे हुए हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके रिलेशंस ख़राब हैं, कुछ तो ऐसा है जो इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, शेडो जो आपका शेडो वर्क है ना, मतलब हमारी बुराइयों पर काम चल रहा है, इसलिए हम उसमें से ट्रांसफॉर्म होके अभी बाहर निकलेंगे। आपको अपने डर का सामना कर रहा है। तो अब इस वीडियो पर वही लोग रुकें जिनकी लाइफ में वाकई में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी मर्ज़ी से रुकना चाहें रुक सकते हैं, या फिर देखना चाहें कि आपके लिए कोई एक आध मैसेज है या नहीं है तो आप रुक सकते, वो भी आप रुक सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता दूँ कि यहाँ पर इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, बहुत ही खतरनाक वाला ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ जिससे एकदम से बदल जाती है, ऐसा वाला ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें अब इसकी क्या खास बात है कि इसमें जो खास बात ये है, ये देखो इसमें जो कार्ड्स आए हैं, इसमें आया है द इटर्नल नाउ, एक इंसाइट 2, मेडिटेशन 3। ये तो 3 कार्ड है ना, तीनों सेम बात कर रहे हैं, सेम बात कर रहे हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है आपके इस डिफ़िकल्ट फेज़ में, आपके लिए लेसन्स हैं। माँ आपको कुछ सिखाना चाहती हैं, शिव शक्ति आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। शिव शक्ति स्पिरिचुअल जर्नी के एक तरह से सबसे बड़े गाइड हैं, मतलब हेड हैं, वो आपका हाथ पकड़ के आपको चला रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद करनी है। तो यहाँ पर भोलेनाथ क्या कर रहे हैं, आपकी ईगो को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली कि
आपकी इल्यूजन को तोड़ रहे हैं, रिवीलिंग द ट्रुथ विद इन। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको अभी तक नहीं पता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये अर्जेंट मैसेज है। आपको अपने अंदर के विजडम को जगाना है। इनसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप अ लर्निंग एटीट्यूड। आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं इस करंट फेज में। हो सकता है आप कोसते ही रहते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। नहीं, आपने इस जन्म में नहीं बिगाड़ा होगा। आपको नहीं याद है कि आपने पिछले जन्मों में क्या कुछ किया है, ठीक है। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपने क्या किया। कर दिया, भुगत रहे हैं, बात ख़त्म। अभी क्या करना है, अभी किस बात की बात, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। एटर्नल नाउ का क्या मतलब है। भोलेनाथ की ये मुद्रा देखो, ये मेडिटेशन की मुद्रा है एक तरह से, और मेडिटेशन का कार्ड भी है यहाँ पर। तो लॉर्ड शिवा टीचेस अस टू लिव इन द इटर्नल नाउ, लेट गो ऑफ पास्ट। आपको पास्ट को छोड़ देना है कि मैंने क्या किया था, छोड़ दो, ठीक है। रिलीज एंजाइटीज़ अबाउट द फ्यूचर। हाय मेरी आगे क्या होगा, मेरा करियर कैसे बनेगा, मैं क्या करूँगा, मुझे तो जॉब भी नहीं मिल रही, कहीं मेरी घर वाले शादी ना कर दें, या मेरी शादी नहीं होगी, मैं क्या करूँगी। ये सारी बातें छोड़ दो। आपको बोला जा रहा है एंड फाइंड द डिवाइन प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट में रहना है। आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग करते करते उसमें डूब जा रहे हैं। देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर पंखा बंद किया हुआ मैंने, ठीक है। तो आप यार इतने सीरियस मत हो। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत एंजाइटी में हो सकते हैं, लेकिन चिल करो यार, शिव शक्ति तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें गाइड करने के लिए ही है। वो अपना काम अपने तरीके से किए जा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई देता भी नहीं है। हम अपनी चीज़ों में बिजी रहते, हम ओवर थिंकिंग, कुछ सिचुएशन हुई भी नहीं हमारे साथ, हम अपने दिमाग में सोच के फ्यूचर का टेंशन लेके रोने बैठ जाते हैं। लिटरली ऐसा होता है, जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में डूब जाते हैं, हमारे आंसू बह जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता यार मैं क्यों रो रहा हूँ। फिर बाद में थोड़ी देर बाद होश आ रहा है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। फिर हम अपने मन में थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाते हैं, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये मत करो, ठीक है। तो तुम्हें नहीं करना है कुछ भी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यहाँ पर भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि आपको प्रेजेंट में रहना है। छोड़ दो ओवर थिंकिंग, छोड़ दो पास्ट को, क्या किया था मैंने, क्या नहीं किया था, या मैं आगे क्या करूँगा। नहीं, प्रेजेंट में रहो। आपको प्रेजेंट में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन का कार्ड है। आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। अब आप इस फेज़ को कितना लंबा खींचना चाहते हैं, कितना लंबा खींच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए आपके इस सिचुएशन में लेसन्स है, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप उसे कितनी देर में सीखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। अब टीचर तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो तो बार बार सिखा ही सकता है। तो घूम फिर के आपके साथ वही पैटर्न जो है घूमता रहेगा जब तक आप सीख नहीं जाते, ठीक है। मान लो हम रिलेशनशिप में हैं, मान लो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर किसी रिलेशनशिप में हूं और उसके साथ रिलेटेड मेरा कोई कर्मा है, मेरा कोई लेसन है, तो मैं हर रिलेशनशिप में सेम गलती कर रही हूँ और ब्रेकअप हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं कोसती हूँ कि यार मैंने क्या गलत किया था। सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर, थोड़े से ठहराव की ज़रूरत है कि आपके साथ अगर कुछ चीज़ें दोहराई जा रही हैं, उसमें कोई बात है, उसको समझने की कोशिश करो। आपके लिए कुछ है यहाँ पर समझने के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर में घुस जा रहे हैं। सच में आप फ्यूचर में घूम रहे हैं कि यार मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ, आगे जाके क्या होगा, आप ये सोच रहे हो। ये मत करो। ये आपके इस फेज़ को, इस आपके जो ये आपका बुरा दौर चल रहा है अगर कोई, तो उसे ये लंबा खींच रहा है। मेडिटेशन करो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहना। ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग आप बिल्कुल ही कंट्रोल कर लोगे, अरे आज के बाद नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता ऐसा। आपको क्या करना है, आपको जैसे हम मान लो मैं बैठी हूँ और मैं अपने ध्यान में एकदम से ओवर थिंकिंग फ्यूचर में चली गई कि यार ऐसे ऐसे करूँगी, ऐसे एक गाड़ी लूँगी, हाय कैसे लूँगी, वैसे नहीं है, और मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ। वापस ध्यान प्रेजेंट पे ले आओ। अगर आप अपने ध्यान को वापस प्रेजेंट में ला पा रहे हैं तो ओके है, फिर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप 2-2 घंटे लॉस्ट हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, आपका इम्पॉर्टेंट काम आप छोड़ दे रहे हैं उस सोच के चक्कर में, तो फिर गड़बड़ है, ठीक है।
तो ये है माँ आपको कहना चाहती थी। लेकिन इसके बाद ये फेज़ जब आपका ख़त्म होगा, उसके बाद यहाँ पर भवतारिणी माँ आपसे कुछ कह रही हैं, ध्यान से सुनो इसको। माँ कह रही हैं कि माँ ट्रांसफॉर्मेशन करवाती हैं, ठीक है, हर इंसान का जो भी स्पिरिचुअल में होते हैं। एंड ऑफ डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, मतलब आपका ये जो फेज़ चल रहा है, डिफ़िकल्टी है आपकी लाइफ में, कोई परेशानी है, दिक्कत है, आपको किसी वजह से एंजाइटी होती है, उसे माँ ख़त्म करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ आज अगर कोई मुसीबत है तो वो हमेशा मुसीबत ही रहेगी। कभी कभी हमें लगता है ऐसा, मैं ये सारी चीज़ें, मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ तो मुझे पता है, हमें लगता है कि यार ये पता नहीं कब ख़त्म होगा या कभी ख़त्म होगा कि नहीं, मुझे पूरी लाइफ एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, ना खुशियाँ परमानेंट होती हैं, ना दुख परमानेंट होता है। आपका ये जो फेज़ है ये निकल जाएगा। यहाँ माँ खुद बोल रही है आपको, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके इस फेज़ में भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आफ्टर दिस फेज़ भी वो आपको प्रोटेक्ट करेगी ड्यूरिंग आपकी चेंज। एक फेज़ से निकलते समय जब आप दूसरे फेज़ में जाएंगे स्पिरिचुअलिटी के, तब भी वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। ये सब आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए ही दिखाया जा रहा है। और आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब स्पिरिचुअल लोग ना आजकल बहुत बढ़ गए हैं। आपने देखा होगा ना यूट्यूब पे, कभी इंस्टाग्राम पे, बहुत कोई भी आ रहा है और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। कुछ लोग तो वैसे हमें फेक भी हैं, मैं ये वो नहीं करूँगी, आपको गुमराह नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी आपने नोटिस किया होगा कि लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समय ही ऐसा चल रहा है। आप लोगों को या मुझे, हम लोगों को तैयार किया जा रहा है लोगों को गाइड करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में गाइड करने वाले लोग भी तो चाहिए ना। अगर पाप ज़्यादा बढ़ रहा है ना, दुराचार ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों के साथ अन्याय ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, आजकल के बच्चे जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन्हें गाइड करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अब भगवान खुद तो नहीं हर जगह आके वो कल्ले कल्ले के पास, मतलब एक एक के पास बैठ के समझाने बैठ जाएगा। नहीं, हमें चुना गया है इस काम के लिए, तुम्हें चुना गया है इस काम के लिए, तो स्ट्रेस मत लो। तुम्हें सिखाई जा रही हैं चीज़ें, समय आने पर जब तुम रेडी हो जाओगे ना, तब तुम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से दूसरों को गाइड करोगे। देखो यार, ये नहीं करना होता, जैसे जो मैं कर रही हूँ यही तुम कर रहे होगे अपने तरीके से। सबका तरीका अलग होता है सिखाने का। तो इसलिए माँ बोल रही हैं, शिव शक्ति आपसे ये कहना चाहते थे कि आपका ये जो डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है, इसमें आपकी ईगो को ख़त्म किया जा रहा है। आपके किसी तरह का कोई ईगो हो सकता है, कोई किसी तरह की कोई और बुराई भी हो सकती है, उसे ख़त्म किया जा रहा है और आपको खुद भी ख़त्म करना है। और फिर तभी तो आप अपने अंदर के ट्रुथ को पहचान पाएंगे। आप इंसाइट, आपको अपने अंदर के ज्ञान की ज़रूरत है, बाहरी ज्ञान की नहीं। बाहरी ज्ञान पर मैं ज़्यादा बिलीव करती भी नहीं हूँ। हालांकि मैं, ठीक है, किताबें पढ़नी अच्छी बात है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करती, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसके ऊपर विचार करो कि यार लिखने वाले ने सही भी लिखा है या नहीं। और ये तुम कर पाओगे, सब नहीं कर सकते, तुम कर पाओगे, मुझे बिलीव है, क्योंकि तुम स्पिरिचुअल हो, तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है। जैसे ओशो को सब जानते हैं ना, ओशो ने कितनी सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने उन किताबों को आंखें बंद करके फॉलो नहीं कर लिया। उन्होंने अपने विचार रखे हैं हर किताब पर, चाहे वो सही हो गलत हो बात की बात है, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपने विवेक का इस्तेमाल किया। स्पिरिचुअलिटी की यही खास बात होती है कि हम विचार कर सकते हैं, हम अपने अंदर झांक सकते हैं, हम दूसरे इंसान के अंदर झांक सकते हैं, लेकिन दूसरे इंसान के अंदर कब झांकेंगे? जब हम खुद के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन करो। यहाँ पर मेडिटेशन का कार्ड है, तो मेडिटेशन ज़रूर करो यार। अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है, तो इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल भी हैं प्रीवियस, पहले मैं उसी तरह की वीडियोस बनाया करती थी, तो आप उनमें से देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप दूसरे चैनल को देख सकते हैं, लाइट बियॉन्ड द स्टार्स, उस पर हैं वीडियोज़। आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखो एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, डोंट स्टॉप, रुको मत, मतलब ठहराव की ज़रूरत है। अब यहाँ पर भी कंफ्यूज मत हो जाना, ठहराव की ज़रूरत है, आपके मन को ठहराव की ज़रूरत है, आपको ठहराव की ज़रूरत है। डोंट स्टॉप का मतलब क्या है कि गिव अप मत करो, गिव अप मत करो यहाँ पर कि हाय पता नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, है ना, मैं कभी लाइफ में कुछ अचीव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। और मैं एक बात और बता दूँ, तुम लोग वो लोग हो जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो,
गारंटी ले सकते हो, मैं इस बात की पूरी गारंटी ले सकती हूँ। आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन आप फंसे हुए हैं अपनी सिचुएशन की वजह से, और ये बात सबसे ज़्यादा पीड़ा देती है हमें, सबसे ज़्यादा दुख देती है जब हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और हम एक ऐसे बवंडर में फंस गए जिसमें से हम बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो गिव अप मत करो, जो तुमने सोचा वो तुम्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हम सोच भी इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स ने चाह रहा है। बहुत सारे लोगों की सोच छोटी होती है कि बस 2 वक्त का खाना मिल जाए बहुत है यार, क्या करना पैसा कमा के, बहुत पैसे हैं हमारे पास। पैसे का क्या है, वो तो हाथ की मैल होती है ना। स्पेशली पैसे के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन क्योंकि सोच छोटी होती है। लेकिन यूनिवर्स ने हमें बड़े सपने दिखाए हैं। बड़े सपने क्यों दिखाए हैं? क्योंकि हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। खुद पर भरोसा ज़रूर रखो। और एक और कार्ड आया था यहाँ पे, हाँ ये कम्युनिकेट क्लियरली। आपको यूनिवर्स से क्लियरली बात करने की ज़रूरत है। आप जो चाहते हैं वो परमात्मा यूनिवर्स तक वो नहीं पहुँच रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि आप कन्फ्यूज्ड हैं। आपका ऑरा और आपकी वाइब्रेशन क्लीन नहीं है, क्योंकि आप कभी पास्ट की एनर्जी में घूमते हैं, आप कभी फ्यूचर की एनर्जी में घूमते हैं। आप प्रेजेंट में तो हो ही नहीं। प्रेजेंट में रहो, मेडिटेशन करो, अपने ऑरा को मजबूत करो। उसके बाद जब तुम जो बोलोगे वो सीधा यूनिवर्स के पास पहुंचेगा और वो तुम्हें मिलेगा। जवाब मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे सवालों के, तुम्हें वो चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें मदद मिलेगी समय समय पर, जो जहाँ जहाँ तुम्हें ज़रूरत होगी। ठीक है। और ये बहुत क्लियर मैसेजेस से, मुझे नहीं लगता कि कुछ और देखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा लेकिन मैं ये देख लेती हूँ थोड़ा सा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति भोलेनाथ, क्या क्या चीज़, मतलब ब्लेसिंग, किस तरह की ब्लेसिंग है इस ग्रुप के लिए? ये जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, किस तरह की ब्लेसिंग आ रही है इनकी लाइफ में? फ्यूचर मैसेज, अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग, कितने सारे आ गए। सेपरेशन, क्लोजर। देखो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लाइफ में मैसेज आ रहा है, मैसेज। अब आप रिसीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ये नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करना होगा, प्रेजेंट में रहना होगा। आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है, आपका अच्छा फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्यों फ्यूचर क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है सेपरेशन। या तो कोई सेपरेट इंसान जो जिससे आप बिछड़ चुके थे वो वापस आ रहा है, या फिर आप किसी से बिछड़ने वाले हैं। और अगर पिछड़ने भी वाले हैं ना तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हो सकता है ऊपर ऊपर से आपको लगता है मेरा बड़ा अच्छा गहरा दोस्त है, नहीं होता। स्पिरिचुअल लोगों के गहरे दोस्त कम ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात जान लो। क्लोजर, आपको किसी चीज़ का क्लोजर मिलेगा, किसी सवाल का जवाब मिल सकता है। और ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग है। आपकी लाइफ में जो भी तूफान आया हुआ है वो थमने वाला है, वो थम जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, खुद पर भरोसा रखो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो, शिव शक्ति पर भरोसा रखो। ठीक है, वो तुम्हारे साथ हैं। अब मैं और कितना ही मोटिवेट करूं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जय शिव शक्ति लिखना है, अपना नाम लिखना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर बिल्कुल मत करना। ये सबके लिए नहीं है, ये ख़ास लोगों के लिए है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।